राधे राधे दोस्तों, आज हम गीता के अध्याय 2 श्लोक 53 से आरंभ करते हैं। श्रुति विप्र प्रतिपन्ना ते यथा यथा स्थिति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमावास्यसि। अर्जुन के मन में यह विचार उत्पन्न हो गया कि अपने गुरुजनों का, अपने कुटुंब का नाश करना भी उचित नहीं है और अपने युद्ध करने का, धर्म का त्याग करना भी उचित नहीं है। इन बातों से उनकी बुद्धि विचलित हो रही है। अतः भगवान शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्मा प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा देते हैं। पहले तो साधक के मन में इस बात को लेकर संदेह होता है कि सांसारिक व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति की जाए। फिर उसका ऐसा निर्णय होता है कि मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है और संसार से लेना कुछ नहीं है। ऐसा निर्णय होते ही साधक के भोगों से उपरति अर्थात इच्छा हट जाती है, वैराग्य होने लगता है। ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है, तब उसके सामने साध्य और साधन विषयक तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं। जैसे मुझको किस साध्य को स्वीकार करना चाहिए और किस साधन पद्धति पर चलना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा ही कठिन होता है। परंतु जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है अथवा निर्णय न हो सके तो भी इस दशा में भगवान के शरण होकर उनको पुकारता है, तब भगवान कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। विचार पूर्वक देखा जाए तो जीवों का स्वरूप चाहे जो हो, पर हर जीव में भगवान ही है, इसमें सब एक मत है। संसार का स्वरूप चाहे जैसा भी हो, संसार को छोड़ना है, इसमें भी सब एक मत है। और परमात्मा स्वरूप चाहे जैसा हो, उसको पाना भी सब चाहते हैं, इसमें भी सब एक मत है। ऐसा निर्णय कर लेने से साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है। मेरे को केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय करने से बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक सुगमता पूर्वक योग परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त हो जाता है। स्थे प्रजस्य का भाषा समास्तिस्तस्य केशव इत्यादि की प्रभाषेत किस्मासीत ब्रजन। भगवान से पूछते हैं परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य को किस वाणी से कहा जाता है, अर्थात उसके क्या लक्षण होते हैं। वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, संसार में किस तरह से उपराम होता है, वह व्यवहार में कैसा होता है। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। प्रजहाति यदा कामन्य सर्वप्राय मनोगतानम आत्मन्येन वात्समन तुष्ट स्थित प्रज्ञस्ते दोत्यते। गीता की यह एक विशेष शैली है कि जो साधक जिस साधन, कर्मयोग, भक्ति योग आदि के द्वारा सिद्ध होता है, उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसे ही कर्म योग में कामना के त्याग की बात मुख्य कही गई है। अतः सिद्धांतावस्था में वह संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। यही बात उक्त श्लोक में प्रभु बताते हैं। कामना न तो स्वयं में है, न ही मन में होती है, कामना तो आने जाने वाली है, परंतु शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि से तदासम्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपने में मान लेता है। जब अपने से सब संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर दिया जाता है, तब वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ कहलाता है। साधक तो बुद्धि को स्थिर बनाता है, परंतु कामनाओं का सर्वदा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बनाना नहीं पड़ता, वह स्वतः स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाती है। जिसका उद्देश्य परमात्मा तत्व होता है, उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है। परंतु जिसका उद्देश्य संसार होता है, उसकी बुद्धि असंख्य कामनाओं वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं भी असंख्य हैं।